नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए तुरंत शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए, आपको मैं मैप दिखा रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर चीन को भारत पर हमला करना है तो उसे हिंद महासागर में तो आना ही पड़ेगा। अब हिंद महासागर में आने के चीन की तरफ से तीन मेन रास्ते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे ऊपर है मलक्का स्ट्रेट, फिर उसके नीचे है सुंदा स्ट्रेट, फिर उसके नीचे है लोम्बोक स्ट्रेट। अब इन तीनों ही रास्तों में जो मलक्का स्ट्रेट है ना, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एक तो रास्ता बहुत अच्छा है, दूसरा रास्ता बहुत ही छोटा है। जबकि बाकी की जो सुंदा स्ट्रेट है और लोम्बोक स्ट्रेट है, एक तो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, दूसरा रास्ता काफी खराब है। अब आप कहेंगे कि पानी के अंदर रास्ता कैसे खराब हो गया? वो ऐसे कि इन रास्तों में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चट्टानें हैं जो ऊपर से देखने पर नहीं दिखेंगी, लेकिन मात्र कुछ मीटर पानी के अंदर ये डूबी रहती हैं। और अगर इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये पूरी की पूरी शिप को उधेड़ कर रख देती हैं, उन्हें डुबा देती हैं। इसके अलावा यहाँ का जो पानी है वो काफी अशांत रहता है, लगातार चक्रवाती तूफान आते रहते हैं, जिससे कि शिप डैमेज हो जाती है और कई बार तो खो भी जाती है, डूब जाती है पानी के अंदर। इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही है। लेकिन चीन के लिए समस्या यह है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल मुहाने पर बैठी हुई है भारतीय नौसेना। स्क्रीन पर आप देखिए, ये देख रहे हैं आप मैप। यहाँ पर जो मैंने सीधी लाइन खींची है ना, रेड कलर की, है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और इसके ठीक मुहाने पर मैंने ये ब्लैक कलर से सर्कल बनाया है, ये है अंडमान आइलैंड्स, जहां पर भारतीय नौसेना के काफी बड़े सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ऐसे में कल को अगर चीन हिंद महासागर में घुसकर भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो भारत को पहले ही पता चल जाएगा। और चीनी नौसेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और चाहे कितने भी ताकतवर युद्धपोत क्यों ना हो उनके पास, भारत को बस स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एक धमाका करना है, यह स्ट्रेट बंद हो जाएगी और चीनी नौसेना दक्षिणी चीन सागर में ही फंसी रह जाएगी। इसके अलावा भारत चीन को युद्ध से पहले उसके घुटनों पर भी ला सकता है। कैसे? भारत को स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद करना है। चीन का ज्यादातर व्यापार इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है, वो व्यापार बंद हो जाएगा। चीन कुछ भी ना तो इंपोर्ट कर पाएगा, ना ही एक्सपोर्ट कर पाएगा। और इसीलिए अंडमान आइलैंड को और स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भारत का चेकमेट पॉइंट कहा जाता है। लेकिन अब इस चेकमेट को चीन रिवर्स करने जा रहा है। दरअसल हाल ही में खबर कुछ ऐसी आई है कि चीनी नौसेना की कुछ किलर पनडुब्बियां इस समय म्यांमार में देखी गई हैं और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर ही आई हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट कह रही हैं कि ये पनडुब्बियां चीन की हैं, कुछ रिपोर्ट ये कह रही हैं कि चीन इन पनडुब्बियों को म्यांमार की सेना को गिफ्ट करेगा। लेकिन अब समस्या ये नहीं है कि ये पनडुब्बियां चीन की है या चीन गिफ्ट करेगा। समस्या ये है कि जिस तरीके से म्यांमार ने चीनी पनडुब्बियों को अपने पोर्ट पर आने दिया है, ये भारत के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि अब चीन भारत के अंडमान आइलैंड को ही घेर रहा है। स्क्रीन पर आप एक बार देखिए, जो मैंने ये ब्लैक सर्कल बनाया था, इसके ठीक ऊपर मैंने एक रेड सर्कल भी बनाया हुआ है। ये म्यांमार के पोर्ट है जहां पर चीनी पनडुब्बियां पहुंची है। और आप बिल्कुल लोकेशन देखिए, ठीक अंडमान आइलैंड के ऊपर है। यहां से चीन ना सिर्फ अंडमान आइलैंड पर धावा बोल सकता है, बल्कि भारत के मेन लैंड को भी निशाना बना सकता है। और उससे भी गजब बात यह है कि कल को भारत स्ट्रेट ऑफ मलक्का को सीज करने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है, तो चीन पीछे से भारत को धप्पा बोल देगा म्यांमार से आकर और सीज को खुलवा देगा। और इसीलिए म्यांमार के अंदर चीनी पनडुब्बियों का आना भारत के लिए एक ग्रेट टेंशन माना जा रहा है। भारत को जल्द से जल्द म्यांमार के साथ यहां पर अंडरस्टैंडिंग बिठानी होगी और म्यांमार जो चीन की तरफ झुकता जा रहा है उसे वापस अपने पाले में लाना ही होगा, क्योंकि चीन इसी तरीके से धीरे धीरे पनडुब्बियों का दौरा म्यांमार करवाएगा और फिर एक दिन खबर आएगी कि म्यांमार ने चीनी नौसेना को अपना एक पोर्ट दे दिया है और चीन उस पोर्ट को कब मिलिट्री बेस में बदल देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। हालांकि आप ऐसा मत सोचिए कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अब से 3 दिन पहले मैंने आपको खबर भी दी थी कि भारत के विदेश सचिव अचानक म्यांमार के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने म्यांमार की सेना के टॉप ऑफिशियल से बात भी करी थी। ऐसे में सरकार हरकत में है। बस भारत को करना यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों से यहां पर म्यांमार को कुछ छूट दिलवानी होगी, तभी म्यांमार का जो झुकाव है चीन की तरफ वो कम होगा। हालांकि इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।